जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो हम कवर कर रहे हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, हम कवर कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम रेलिवेंट है, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिलेंगे। तो वो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो पिछले चैप्टर में, पिछले क्लास में एक्चुअली हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था बहुपद के बारे में पढ़ा था। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था बहुपद के बारे में, जहां हमने उसके बेसिक्स को जाना, यानी कि चर, अचर, गुणनखंड प्रमेय, शेषफल प्रमेय, इन चीज़ों को जाना। ठीक है, तो आज जो बहुपद का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है, टॉपिक उसी के अंदर आता है, बहुपद के अंदर ही आता है। वो है हमारा क्या है, द्विघात बहुपद। वो हमारा क्या है, द्विघात बहुपद। जहाँ से पॉलिटेक्निक में अगर बहुपद से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप बिलीव रखिए इस बात का कि आपको द्विघात बहुपद से 4 क्वेश्चन कम से कम देखने को मिल जाएंगे। बाकी 2 क्वेश्चन आपका बहुपद के अगले अगले जो कॉन्सेप्ट हैं, पिछले जो कॉन्सेप्ट थे उनसे देखने को मिलेंगे, लेकिन अगला जो अभी आपका 3 या 4 क्वेश्चन वो लगभग आपको द्विघात बहुपद से देखने को मिलेंगे भाई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज द्विघात बहुपद को। थोड़ा इसके बेसिक को समझते हैं, थोड़ा इसके जो कॉन्सेप्ट है उनको समझते हैं, ताकि आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओ एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। हमने पिछले क्लास में एक्चुअली बहुपद के बारे में पढ़ा था, जहाँ हमने रैखिक बहुपद के बारे में पढ़ा। ठीक है, जहाँ हमने क्या पढ़ा, रैखिक बहुपद के बारे में बताया मैंने आपको द्विघात बहुपद का भी इंट्रोडक्शन कराया था। उसके बाद मैंने त्रिघात बहुपद के बारे में बताया। आज मैं फिर से थोड़ा आप लोगों को बता देता हूँ। तो हमने सबसे पहले मैं आज 2 समीकरण लिखता हूँ, माफ करिएगा 2 बहुपद लिखता हूँ। मेरा पहला बहुपद है पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, और मेरा दूसरा बहुपद है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो अगर आप में से किसी ने भी पिछले क्लास को देखा था, तो अब आप इजीली इसको बता सकते हैं कि ये कौन सा आपका रैखिक बहुपद है और कौन सा आपका द्विघात बहुपद है। तो वह बहुपद जिसका मैक्सिमम घात क्या हो, 1 हो, वह बहुपद जिसका मैक्सिमम घात 1 हो, वही उस बहुपद का भी क्या कहलाता है, घात कहलाता है। और जिस बहुपद का घात क्या हो, 1 हो, जिस बहुपद का घात क्या हो, 1 हो, वह बहुपद क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। और उसी प्रकार जिस बहुपद का घात 2 हो, उस बहुपद को हम क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो हमने इसके बाद पढ़ा था कि रैखिक बहुपद का हम लोग शून्यक कैसे निकालते हैं। शून्यक का मतलब होता है कि एक्स का वह वैल्यू, शून्यक का मतलब होता है कि x का वह वैल्यू जहाँ पर हम रखने पर, जहाँ पर x का वह वैल्यू रखने पर x के बदले वो बहुपद क्या हो जाए, शून्य दे दे। यानी कि x का वह वैल्यू रखने पर जो पूरे बहुपद क्या हो जाए, शून्य हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, किसी भी बहुपद का उसको शून्यक बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका हमने कल देखा था कि इसका शून्यक हम कैसे निकाल सकते हैं। इसका शून्यक निकालने का तरीका यह था कि हमें x का वह वैल्यू ढूंढना है जिससे हमारा पूरा बहुपद क्या हो जाए, शून्य। तो px क्या है, px हमारा बहुपद है, ये px हमारा शून्य हो जाएगा कब, जब हम x का वह वैल्यू खोजेंगे जिससे हमारा पूरा बहुपद क्या हो जाए, शून्य हो जाए। इसीलिए हमने बहुपद को क्या कर दिया, शून्य कर दिया। तो यहाँ से हमें x का क्या वैल्यू मिल गया, x का वैल्यू हमें क्या मिल गया, -1 मिल गया। यानी कि x का वैल्यू क्या, -1 रखने पर, x का वैल्यू -1 रखने पर ये बहुपद क्या हो जाएगा, ये बहुपद आपका शून्य हो जाएगा। और केवल जहां तक बात करें रैखिक बहुपद की, तो केवल और केवल x का वैल्यू एक ही संभव है। x का सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू संभव है जो x के जगह रखने पर इस बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे। इसके अलावा दुनिया में x का और कोई दूसरा वैल्यू नहीं रख सकते, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ नहीं रख सकते जो इस बहुपद को शून्य कर दे। यानी कि हमें ये रिजल्ट निकला, यहाँ से हमें क्या रिजल्ट निकला, हमें यहाँ से ये रिजल्ट निकला कि भाई रैखिक बहुपद में केवल और केवल एक शून्यक आना ही संभव है। रैखिक बहुपद में केवल और केवल हमें सिर्फ और सिर्फ एक शून्य की प्राप्ति हो सकती है, इससे ज़्यादा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यानी कि x का हमें दूसरा कोई और वैल्यू नहीं मिल सकता जो हमारे इस बहुपद को शून्य कर दे। लेकिन बात थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए अगर हम लोग बात करें किस बहुपद की, द्विघात बहुपद की अगर हम बात करें, तो इस बहुपद के लिए x के कितने वैल्यू संभव होंगे, x के 2 वैल्यू संभव होंगे भाई। x के कितने वैल्यू संभव होंगे, 2 वैल्यू संभव होंगे। x के कितने वैल्यू संभव होंगे, x के आपके 2 वैल्यू संभव होंगे। यानी कि x के ऐसे 2 मान होंगे जो इस पूरे बहुपद को क्या कर देंगे, शून्य कर देंगे। ठीक है, तो चलिए x के कितने शून्यक होंगे, यहाँ पर रैखिक बहुपद में x के केवल और केवल एक शून्यक होंगे। जबकि अगर हम बात करें द्विघात बहुपद की, तो द्विघात बहुपद में जो है ना x का जो वैल्यू है, यानी कि इसमें कितने शून्यक आने संभव है, इसमें 2, केवल और केवल दो जो है ना शून्यक आने संभव है। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एलोबरेट तरीके से पढ़ते हैं। तो हम इसको देख चुके हैं, पिछले क्लास में इसके बारे में मैंने पढ़ाया था।
अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैंने वो अपलोड कर दिया वो वीडियो, तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपके बहुपद से रिलेटेड जो है ना सारे बेसिक क्लियर हो जाएं। क्योंकि एक बार अगर बेसिक क्लियर रहता है ना, जहाँ मैंने आपको चर, अचर, शेषफल प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय, डिवीजन करने का तरीका सारा कुछ बता रखा है, और वो भी बहुत आसान तरीके से बताया है, आप इजीली उसको समझ सकते हैं। उसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको और ज़्यादा फायदा मिलेगा, आप इजीली और आसान तरीके से कॉन्सेप्ट को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए थोड़ा बढ़ते हैं। आज हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारा क्या है, द्विघात बहुपद है। तो मैंने फिर से यहाँ पे क्या कर दिया, द्विघात बहुपद को लिख दिया, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये हमारा क्या है, एक द्विघात बहुपद है। क्यों द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसका मैक्सिमम जो है ना घात कितना है, 2 है, और किसी भी बहुपद का अगर मैक्सिमम घात 2 होता है तो वो हमारा क्या होता है, द्विघात बहुपद हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने एक द्विघात बहुपद लिख दिया। अब इसके ना 2 सॉल्यूशन आने संभव है, यानी कि इसके 2 शून्यक होने संभव है। तो हमने पहला शून्यक का नाम रखा, इसके नाम रखा जाता है ये जो हमारा जो पहला शून्यक है, पहला शून्यक जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, पहला शून्यक का हमने नाम रखा अल्फा। पहला शून्यक का हमने क्या नाम रखा, नाम रखा अल्फा। ये सिंबॉलिक, ये एक सिंबल यानी कि प्रतीक के रूप में हमने इसका यूज किया है अल्फा। और दूसरा का नाम हमने क्या रखा, अल्फा रखा। और एक दूसरा जो शून्यक है इसका, दूसरा जो हमारा शून्यक आएगा इसमें, क्योंकि इसमें तो 2 शून्यक आएंगे, तो दूसरा का हमने नाम रखा क्या, बीटा। तो हमने पहला शून्यक का नाम रख दिया अल्फा और दूसरा शून्यक का हमने नाम रख दिया क्या, बीटा। तो अब इसका हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे, तो पहला शून्यक जो हमारा निकलेगा उसको अल्फा बोलेंगे और दूसरा जो निकलेगा उसको बीटा बोलेंगे। ठीक है, अब हमको एक बात बताइए आप कि जैसे आप एक 10 क्लास का बुक लेते हैं, एक 9 क्लास का बुक लेते हैं, एक 7 क्लास का बुक लेते हैं। आप अगर एक 8 क्लास का मैथ का बुक लेते हैं, एक 9 क्लास का मैथ का बुक लेते हैं, एक 10th क्लास का मैथ का क्या लेते हैं, बुक लेते हैं। तो सब में अगर मैं बात करूं, सबके अंदर जो लिखावट होगी, सबके अंदर जो कंटेंट होगा, सबके अंदर जो मैथमेटिक्स के फॉर्मूले हैं वो बिल्कुल अलग अलग होंगे, वो बिल्कुल अलग अलग होंगे। लेकिन एक बात बताइए कि 9th का जो मैथ है, 10th का जो मैथ है और 8 का जो मैथ है वो बना किससे होगा, वो किताब किससे बनी होगी, कागज़ से बनी होगी। यानी कि चाहे आप दुनिया का कोई भी बुक ले लीजिए, अगर वो बना है तो सिर्फ और सिर्फ किससे बना है, कागज़ से बना है। चाहे उसके अंदर कैसे भी मटेरियल का यूज किया गया हो वो अलग बात है। ठीक है, चाहे उसके अंदर हम कुछ भी लिखें, कंटेंट कैसा भी हो, कोई किताब डरावनी कहानी हो सकती है, कोई किताब आपका मैथमेटिक्स का हो सकता है, कोई हिंदी का हो सकता है, उसके अंदर का जो सामान है, उसके अंदर का जो कंटेंट है वो अलग हो सकता है, लेकिन किताब जो बनी होगी वो उसके किताब का जो मटेरियल है यानी कि जो पेपर है वो तो क्या हो जाएगा भाई, वो तो वही रहेगा। यानी कि चाहे इस बुक की बात करें चाहे किसी और बुक की बात करें, क्या हो जाएगा, पेपर बिल्कुल इक्वल, मतलब पेपर जो है ना वो तो सब में कॉमन रहेगा, मतलब पेज का ही बना होगा। उसी तरह ये जो मैंने अभी इतना लंबा आपको कहानी सुनाई, उसके पीछे का मेरा कारण था कि दुनिया का कोई भी चाहे बहुपद क्यों ना बना हो, दुनिया का कोई भी कैसा भी द्विघात बहुपद, दुनिया का कोई भी कैसा भी द्विघात बहुपद बनाना हो, उसका जो फॉर्मेट होगा, उसका जो संरचना होगा वो कैसा होगा, थोड़ा देख लेते हैं। दुनिया का कोई भी बहुपद, द्विघात बहुपद की मैं बात कर रहा हूँ, दुनिया का कोई भी द्विघात बहुपद अगर बना हो तो उसका संरचना कैसे किया गया होगा, ये थोड़ा देख लीजिए। एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यकों का योग। ये जो हम लोग शून्यक निकालेंगे ना अभी, अल्फा और बीटा, ये अल्फा शून्यकों का योग प्लस क्या कर देते हैं, अल्फा गुने बीटा, यानी कि शून्यकों का गुणनफल। दुनिया का कोई बहुपद का जो फॉर्मेट होगा, दुनिया का कोई भी बहुपद का जो संरचना होगा कैसे बना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये ऐसे ही बना होगा। अभी मैं इसको थोड़ा अंडरलाइन करके रख देता हूँ ताकि मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ बाद में कि इससे कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो आप उन क्वेश्चनों को चुटकियों में उड़ाओगे मेरे भाई, आपको 1 मिनट का भी समय नहीं लगेगा। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता होगा तो आपको क्वेश्चन बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन शायद आप सॉल्व कर पाओ, इस बात की कोई गारंटी नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए अब इसके हम लोग शून्यक निकालने के बारे में थोड़ा जानते हैं, इसको शून्यक कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हमने बात कर ली इसके बारे में, हम समझ गए कि द्विघात बहुपद क्या है। तो अब थोड़ा समझते हैं इसके शून्यकों को कैसे निकालते हैं, इसके शून्यक निकालने का क्या कॉन्सेप्ट है। तो एक द्विघात बहुपद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर एक द्विघात बहुपद लिखता हूँ। मुझे क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। मैंने एक द्विघात बहुपद ले लिया, वो मैंने क्या ले लिया, एक्स स्क्वायर ले लिया, 7x ले लिया, प्लस 10 ले लिया। ठीक है, ये द्विघात बहुपद। अब हमें अगर शून्यक निकालना है तो शून्यक निकालने का मतलब क्या होता है कि हम x का वो वैल्यू निकाल रहे हैं जिससे हमारा पूरा बहुपद क्या हो जाएगा, एक शून्य हो जाएगा। हम x का वो वैल्यू खोजने जा रहे हैं भाई जिससे हमारा पूरा बहुपद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा उल्टा करके लिख देता हूँ, आप लोग देखिए, सेम चीज़ सेम कॉन्सेप्ट है। ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर मैंने लिखा, प्लस मैंने क्या लिखा, 7x लिखा, प्लस मैंने 10 लिखा, इक्वल टू मैंने 0 कर दिया, क्योंकि x की हम वो वैल्यू खोजने जा रहे हैं जिससे पूरा बहुपद हो जाए, शून्य हो जाए।
तो हम इसका जो सॉल्यूशन निकालते हैं ना, इसके सॉल्यूशन जो निकालने का तरीका है वो हम क्या करते हैं कि ये इसका जो बीच वाला हिस्सा होता है यानी कि एक्स वाला जो पार्ट होता है ना, इसको हम दो भागों में तोड़ते हैं। इसको हम दो भागों में तोड़ते हैं यानी कि 7 को हम दो भागों में तोड़ेंगे, उसके बाद आगे का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो दो भागों में अगर हम 6 इसको अगर तोड़ना चाहें, अगर हम 7x को दो भागों में तोड़ना चाहें तो मुझे बताइए क्या क्या बन सकता है। सबसे पहला तो मैं कहूँगा कि 6 1 बनेगा और 6 बनेगा, 6 + 1 7 हो जाएगा। आप बोलिएगा 4 और 3 बनेगा, 4 और 3 बनेगा। मैं कहूँगा 5 और 2 बनेगा, 2 और 5 बनेगा। ठीक है, और भी कुछ बनेगा क्या? 4 3 7 मैंने कर दिया, 2 5 7 कर दिया, 1 6 7 बनेगा। और भी कोई बनेगा तो बन सकता है, लेकिन क्या जोड़ने पर हमेशा क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए भाई। ठीक है, तो हम 7 को, ये जो 7x हमारा है, इसको हम दो पार्ट में तोड़ दिया। पहला मैंने कहा कि 1 और 6 में तोड़ सकते हैं, मैंने कहा 4 और 3 में तोड़ सकते हैं, किसी ने कहा 2 और 5 में तोड़ सकते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा शून्य कैसे निकलेगा? तो देखिए मेरी एक बात ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर x² लिखा। सबसे पहले मैं 4 और 3 को लेकर करता हूँ, उसके बाद 2 और 5 को भी लेकर करूँगा। ठीक है, तो मैं x² ले लिया। मैंने क्या कर दिया कि मैंने इसको लिखा 4x, उसके बाद मैंने इसको क्या कर दिया? 3x कर दिया। मैंने इसको कर दिया 4x, मैंने इसको कर दिया 3x, और मैंने यहाँ जो करते होता है इसको मैंने कर दिया इक्वल। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं 7x को 4x + 3x लिखूँ तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, क्योंकि हमने 7x के साथ क्या छेड़छाड़ किया? 4x + 3x कर दिया। बात तो 7 की ही है, बात तो बदली नहीं है ना, बात तो अभी भी क्या ही है? 7 ही है। ठीक है, बात तो अभी भी क्या ही है? 7 ही है। इसके बाद अगर हम सोल्यूशन करते हैं तो यहाँ पर x ले लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा? x बचेगा। यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा? 4 बचेगा। हमने ये दो टर्म भी ले लिए। ठीक है, उसके बाद हम अब ये दो टर्म ले लेंगे, तो हमारा ये बच गया। हम इधर क्या करते हैं, इधर कुछ नहीं बचा तो 1 का 1, इधर क्या हो जाएगा? 3x + 10 हो जाएगा। 3x + 10 जब कुछ नहीं होता है इसका मतलब क्या होता है? 1 से मल्टीपल होता है। ठीक है, 1 से मल्टीपल होता है। हमारा अभी तक का सॉल्यूशन इसका कहाँ तक निकला? यहाँ तक निकला। ठीक है, अब हम 4 और 3 को तो ले लिए, अब हम 2 और 5 को भी लेकर देखते हैं। किसको भी लेकर देखते हैं? 2 और 5 को लेकर देखते हैं। चलिए इसको भी ले लेते हैं आखिरकार। तो देखिए, ये हमने x² कर दिया, ये हमने x² कर दिया, ये हमारा क्या था? 7x था, ये हमारा 10 था, = 0 था। हमने क्या कर दिया कि x² को x² रहने दिया। हमने क्या बोला कि पहले हम 2x ले लेंगे, प्लस हम क्या कर देंगे? 5x ले लेंगे, + 10। अब भी देखिए मैंने 7 को चेंज नहीं किया, अब भी मैंने 7 को चेंज नहीं किया। मैंने 2x रखा, 5x रखा, दोनों को जोड़िएगा तो अभी भी क्या आएगा? 7x आएगा। कोई बदलाव नहीं किया मैंने अभी तक। अब देखिए, अब मैं इन दोनों टर्म से कॉमन लेता हूँ, फिर इन दोनों टर्म से कॉमन लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिया x कॉमन लिया मैंने, तो यहाँ पर क्या बचा? x बच गया। यहाँ पर क्या बच गया? 2 बच गया। आगे मैं बात करूँ तो यहाँ मैं 5 कॉमन लेता हूँ, क्योंकि 5 दोनों में कॉमन आएगा। मैंने यहाँ पे क्या बच गया? x बच गया। यहाँ पे क्या बच गया? 10 बच गया, बराबर 0 मैंने कर दिया। मैंने यहाँ पहले कोई सॉल्यूशन बताया, उसके बाद मैंने क्या किया? यहाँ थोड़ा सा मैंने सॉल्यूशन किया। तो इसकी जब मैं यहाँ सॉल्यूशन करता हूँ ना, जब मैं यहाँ सॉल्यूशन करता हूँ ना भाई, तो देखिए ये जो एंड ऑफ द रिजल्ट जो आता है ना, ये यहीं आके फंस जाता है, ये यहीं आके फंस जाता है। तो अब हमें ये पता करना है कि जब हम बात करेंगे 7x को तोड़ने की, यानी कि जब किसी भी बहुपद का हम शून्यक निकालेंगे, उसके बीच वाले भाग को जब तोड़ेंगे, तो हम कैसे पता करेंगे कि आखिर हम इसको कैसे तोड़ना है? 7x को कैसे पता करेंगे कि 2 और 5 में तोड़ना है, 2x और 5x में तोड़ना है, या फिर 1x और 6x में तोड़ना है, या फिर 4x और 3x में तोड़ना है? तो इसका एक ही सॉल्यूशन है मेरे भाई, आप किसी को भी ले सकते हैं, 2x + 4x + 3x किसी को भी ले सकते हैं, 2x 5x 1x 6x 4x 3x किसी को भी ले सकते हैं। बशर्ते आपका क्या होना चाहिए कि ये ब्रैकेट वाला जो हिस्सा है ये आपका इक्वल होना चाहिए। माफ करिएगा, 10 नहीं 2 आएगा, कॉमन मैंने लिया है ना। ये आपका बीच वाला हिस्सा क्या आना चाहिए? ये बीच वाला हिस्सा आपका क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। यानी कि यहाँ भी x + 2 है तो ये x + 2, यानी कि हम 2 और 5 को ले सकते हैं भाई, 2x + 5x को ले सकते हैं, लेकिन हम 4 और 3 को नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ देखिए ब्रैकेट में क्या आ गया? x + 4 आ गया, और यहाँ ब्रैकेट में क्या आ गया? 3x + 10 आ गया। यानी कि अब यहाँ पे ब्रैकेट वाला जो मामला है, यानी कि ब्रैकेट के अंदर वाला जो मामला है, वो दोनों में क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। तो इसी हिसाब से हम इसको डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हमें 3x और 4x के साथ नहीं जाना है, बल्कि हमें किसके साथ जाना है? 2x + 5x के साथ जाना है। आपकी इच्छा हो तो आप 1x और 6x को भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्या कहा कि एक बार अगर आपका शून्यक मिल गया तो और दुनिया में कोई भी शून्यक, यानी कि दुनिया में कोई भी दूसरा वैल्यू इस बहुपद को क्या कर सकता है? 0 नहीं बना सकता है, क्योंकि द्विघात बहुपद के केवल और केवल 2 शून्यक संभव है। अब इसका आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, शून्यक कैसे निकालते हैं। देखिए, अब ये और ये आपके पास ये पार्ट बच के ये पार्ट, और ये तो आपका कॉमन है, ये पार्ट। अब आप इन दोनों में से यहाँ में से कॉमन पार्ट को निकाल लीजिए। कॉमन पार्ट का क्या रहेगा? x + 2 रहेगा, क्योंकि दोनों में है भाई। उसके बाद बचेगा क्या?
यहाँ से आपका x बचेगा, यहाँ से आपका 5 बचेगा, यहाँ से आपका x बचेगा, यहाँ से आपका 5 बचेगा, बराबर क्या हो गया 0। इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि x + 2 बराबर 0 लिख सकते हैं एक बार के लिए, और दूसरा बार कैसे लिख सकते हैं x + 5 बराबर 0, x + 5 बराबर 0, यानी कि x का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया -2 आ गया, और x का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया -5 आ गया। ये x का वैल्यू -2, x का वैल्यू क्या आ गया -5 आ गया। और मैंने क्या कहा था कि पहले जो हमारा जो सॉल्यूशन निकलेगा उसका नाम हम लोग क्या दे देंगे अल्फा, और दूसरा जो हमारा जो क्या निकलेगा बहुपद का जो सॉल्यूशन निकलेगा, यानी कि बहुपद का जो शून्यक निकलेगा, पहला शून्यक को हमने अल्फा नाम दिया और दूसरा शून्यक को हमने क्या नाम दे दिया बीटा नाम दे दिया। पहला शून्यक को हमने क्या नाम दे दिया अल्फा नाम दिया और दूसरा शून्यक को हमने क्या नाम दिया बीटा। तो हमारा पहला शून्यक निकल गया -2 और दूसरा शून्यक निकल गया -5। अब मुझे एक बात बताइए कि अब आप लोगों को शायद पता चल चुका होगा कि हम 4 और 3 को क्यों नहीं लेंगे, 1 और 6 को क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमें ऐसे वैल्यू लेने हैं जो ये ब्रैकेट में अगर आए, इस ब्रैकेट दोनों ब्रैकेट में वैल्यू क्या हो समान हो। जैसे अगर यहाँ पर x + 4 था तो यहाँ भी अगर x + 4 हो जाता, यहाँ भी अगर x + 4 हो जाता, फिर ये वैल्यू क्या हो जाता वैलिड हो जाता। लेकिन हमारा यहाँ कुछ और वैल्यू आ गया, यहाँ कुछ और वैल्यू आ गया, इसीलिए हम 3 और 4 नहीं लेंगे। और इसी से हम ये पता लगा लेते हैं कि हमें क्या लेना है, क्योंकि 4 और 3 को तोड़ने का भी 7x आता है, 2 + 5x को तोड़ेंगे फिर भी 7x, 1 + 6 को तोड़ेंगे तो फिर ही 7x। तो हम डिसाइड कैसे करेंगे भाई? तो मेरा डिसाइड करने का तरीका क्या है? डिसाइड करने का तरीका क्या है कि हमेशा जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा ब्रैकेट वाला जो मामला है, ब्रैकेट वाला जो मामला है ये हमेशा क्या हो जाएगा इक्वल आना चाहिए। ये ब्रैकेट वाला जो मामला है ये हमेशा क्या आना चाहिए इक्वल। यहाँ भी x + 2 तो यहाँ भी x + 2, यहाँ भी x तो यहाँ भी x + 2 तो यहाँ भी x + 2, यहाँ x यहाँ 5। ठीक है, ये दो मामला हमेशा क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। उसके बाद ये इस यहाँ से कॉमन ले लेंगे इस पार्ट को और बचेगा हमारा क्या x + 5, यानी कि x + 2 का वैल्यू एक बार इस x + 2 का वैल्यू प्लस x + 5 का वैल्यू दोनों क्या हो जाएंगे 0 के बराबर हो जाएंगे। जहाँ पर x + 2 का वैल्यू तो हमारा क्या दे देगा -2 और x + 5 का वैल्यू हमारा -5। और पहला जो शून्यक निकलता है किसी भी द्विघात बहुपद का उसे हम अल्फा कहते हैं और दूसरे वाले को हम क्या कहते हैं बीटा कहते हैं। आप साथ ही साथ नोट्स बनाते हुए चलिए ताकि आप जब रिवाइज करो बाद में तो आपका तुरंत माइंड में सारा कुछ क्लिक कर जाए। ठीक है, तो सब हमने ये क्लियर कर लिया कि हम 4x और 3x कब रखेंगे, 2x और 5x कब रखेंगे, किसी और को क्यों रखेंगे। जब हमारा वैल्यू इक्वल दे दे हम मान जाएंगे कि वही हमारे लिए क्या है सटीक है, जो हमने तोड़ा है वही हमारे लिए क्या है सटीक है। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा शून्यक निकालने के बारे में पढ़ा। किसके बारे में? द्विघात बहुपद के शून्यक कैसे निकालते हैं। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक निकलते हैं, ये मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, तो चलिए अब हमारे पास 2 शून्यक है। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास 2 शून्यक है। अब हमारे पास 2 शून्यक है, हमारे पास क्या है 2 शून्यक है, एक अल्फा है और एक बीटा है। ठीक है, तो इन 2 शून्यकों को थोड़ा जोड़ करके देखते हैं। ये अल्फा है और बीटा है। मैंने क्या कर दिया कि दोनों शून्यकों को जोड़ा, दोनों शून्यकों को जोड़ा। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, मैंने लिखा -2 प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -1 -5 माफ करिएगा -5 है। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं तो ये आपका -2 हो जाएगा, ये आपका -5 हो जाएगा। सॉल्यूशन अगर किया जाए तो ये आपका क्या निकल के आ रहा है -7 निकल के आ रहा है। ये क्या निकल के आ रहा है -7 निकल के आ रहा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा अगर मैं वैल्यू बोलूँ तो ये क्या निकल के आ रहा है -7 निकल के आ रहा है, -7 निकल के आ रहा है भाई, -7 निकल के आ रहा है। अब थोड़ा मल्टीपल कर लेता हूँ, अल्फा गुने बीटा कर लेता हूँ भाई, देखता हूँ क्या आता है। तो अल्फा का वैल्यू -2 है और बीटा का वैल्यू कितना है, ये आपका -5 है। अगर मैं सही इसको करता हूँ तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ क्या आता है 10 आता है, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो मैं एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दिया कि भैया जो अल्फा प्लस बीटा का जब सॉल्यूशन करते हैं ना तो ये 7 आता है। 7 क्या है, 7 क्या है, ये एक्स का गुणांक है। ये नेगेटिव जो है ना, ये नेगेटिव मार्किंग जो है ना अभी इसको कुछ टाइम के लिए भूल जाते हैं, नेगेटिव को कुछ टाइम के लिए भूल जाते हैं। हम ये देखते हैं कि भैया आपने जब अल्फा प्लस बीटा किया उसके बाद ये जो 7 आया ना, ये तो एक्स का क्या है, एक्स का गुणांक है। ये क्या है, ये एक्स का गुणांक है। और 7 के नीचे अगर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं तो क्या मैं ये नीचे 1 लगा सकता हूँ, क्या मैं नीचे 1 लगा सकता हूँ डिवाइड में। जैसे मेरे पास अगर 2 कहीं पर दिया हुआ है तो हम इसको अगर ऐसा इसको ऐसा लिख दें 2/1 लिख दें, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई तकलीफ, वैल्यू में कोई बदलाव कुछ देखने को मिलेगा? बिल्कुल नहीं भाई, कोई बदलाव नहीं आता है। तो हम लोग इसको ऐसे मान लेते हैं कि यहाँ पे 7 तो है, -7 तो था, हमने नीचे में क्या कर दिया 1 लिख दिया। यहाँ 10 था, हमने नीचे में क्या कर दिया 1 कर दिया। ठीक है, तो अब मेरे को एक बताइए मेरे भाई, अब मेरे को एक चीज़ बताइए मेरे भाई कि ये जो 7 है, 7 माइनस को भी कुछ टाइम के लिए भूल जाते हैं, माइनस को कुछ टाइम के लिए भूल जाते हैं, माइनस को कुछ टाइम के लिए भूल जाते हैं, या फिर इसको माइनस को मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये 7 आपका क्या हो जाएगा, ये 7 आपका क्या हो जाएगा, ये 7 आपका क्या हो जाएगा, ये x का गुणांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे देखिए
पहले ही क्लास में, अगर आप में से मैं फिर बोलता हूँ, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा बहुपद का तो पहले वो देख लीजिए, जहाँ मैंने गुणन के बारे में बताया था, जहाँ मैंने सारे जो बेसिक थे चर अचर सारे मैंने क्लियर कर रखा था, घात घातांक के बारे में बताया था, ठीक है। तो वो वीडियो पहला लोग देखिए ताकि आपका बेसिक जो है ना बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है भाई। तो चलिए अभी देखते हैं। तो ये 7 किसका, ये 7 माइनस को मैंने माइनस लिख दिया, माइनस के साथ मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं किया है भाई, नहीं तो आप लोग बोलने लगे कि माइनस 7 ही एक्स का गुणन कैसे हो जाएगा। तो एक्स का गुणक इसीलिए होगा क्योंकि माइनस को हमने क्या कर दिया, पहले ही अलग करके रख दिया। आप देखिए ये 7 किसका गुणक है, एक्स का गुणक है। ये क्या है, ये एक्स का गुणक है। ये 7 आपका क्या हो जाएगा, एक्स का गुणक हो जाएगा। ये 7 आपका क्या हो जाएगा, एक्स का गुणक हो जाएगा। ये 7 आपका क्या हो जाएगा, एक्स का गुणक हो जाएगा। और बट्टे में क्या आया है, 1, तो 1 किसका गुणक है भाई। अब इसका तो चर पद, इसमें तो कोई चर पद है नहीं, तो इसका तो गुणक हो ही नहीं सकता, इसका तो गुणक 0 है। अब इसका गुणक होगा तो एक्स स्क्वायर का गुणक क्या है, जब हम पहले ही क्लास में बताए हैं, जब एक कुछ नहीं रहता तो साथ में क्या रहता है, 1 रहता है, क्योंकि 1 गुना करने से किसी के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे मैंने यहाँ पर 2 लिखा, अगर मैं इसको 1 से मल्टीपल कर दूँ तो ये 2 ही रहेगा भाई, 4 नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो एक्स का ये किसका गुणक है, एक्स स्क्वायर का गुणक है। 1 किसका गुणक है, एक्स स्क्वायर का गुणक है। ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणक है। ये आपका हो जाएगा किसका गुणक है, एक्स स्क्वायर का गुणक है भाई। तो मुझे एक चीज़ क्या समझ में आ गया भाई, मुझे एक चीज़ क्या क्लियर हो गया कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अगर मुझे किसी बहुपद का निकालना है तो वो मैं क्या कर दूंगा, माइनस एक्स का गुणक बट्टे कर दूंगा एक्स स्क्वायर का गुणक। मैं क्या कर दूंगा, माइनस एक्स का गुणक कर दूंगा और बट्टे कर दूंगा एक्स स्क्वायर का गुणक। अब दोबारा यहाँ पे देखिए, जब मैंने अल्फा प्लस बीटा रखा तो ये 10 क्या है, ये 10 क्या है, ये 10 जो यहाँ पर आया है, ये 10 क्या है भाई, इसी बहुपद का सॉल्यूशन हमने निकाला है ना भाई। तो ये 10 क्या है, ये 10 क्या है, ये 10 क्या है, ये 10 आपका अचर पद है, ये तो चर नहीं है। ये क्या है, ये आपका अचर पद है। ये आपका क्या हो जाएगा, अचर पद हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, अचर पद हो जाएगा। और उसके बाद ये 1 की बात करूँ तो ये 1 क्या था, एक्स स्क्वायर का गुणक। ये 1 क्या है, यहाँ भी क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणक हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणक हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणक हो जाएगा भाई। यानी कि भाई देखिए कितना बढ़िया एक कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आया, कितना शानदार जानदार कॉन्सेप्ट निकल के आया भाई। कि यानी अगर हमें कोई बहुपद दिया गया है, अगर हमें कोई बहुपद दिया गया है तो हमें अगर उसका जोड़ निकालना है, उनके शून्यकों का योगफल निकालना है, तो हमें उसके शून्यकों को निकालने की जरूरत नहीं है भाई, हमें उसके शून्यंकों को निकालने की जरूरत नहीं है। अगर हमें कोई बहुपद दिया गया और हमें शून्यंकों का योग निकालने के लिए कहा गया, शून्यंकों का योग निकालने के लिए कहा गया, तो हम डायरेक्ट किस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे, माइनस कर देंगे एक्स का गुणांक जो भी एक्स का गुणांक होगा, डिवाइड कर देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। एक तगड़ा फॉर्मूला निकल के आ गया ना भाई, एक बढ़िया फॉर्मूला निकल के आ गया ना भाई। और अभी इसका क्या यूज है भाई, इसका क्या यूज है पॉलिटेक्निक में, आपको मैं करके दिखाऊंगा तो आप बोलिएगा कि आप सर अपने कंटेंट में दम है भाई, कंटेंट में दम है। क्योंकि मैं आपको अभी ये दिखा दूंगा कि इसका जो मैंने ये इतनी जो राम कहानी आपको सुनाई, इसका कैसे डायरेक्टली यूज आपको देखने को मिलेगा पॉलिटेक्निक एग्जाम में। और वो भी 2021 जो पूछेगा जो पॉलिटेक्निक एग्जाम है ना भाई, उसके पेपर में कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इसके। कैसे बनते हैं मैं आपको दिखाऊंगा, तब आप बोलिएगा। आप कंसेप्ट का भी देखते रहिए, ठीक है। आप कंसेप्ट को देखिए, आपको नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, आप बने रहिए। आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा ना तो आपको आपका माइंड में एकदम छप जाएगा ये चीज़ कि आखिर ये कॉन्सेप्ट कहाँ यूज कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो मैंने क्या बोला कि हमें अगर अल्फा गुने बीटा का क्या निकाल, अगर हमें शून्यकों का कोई बहुपद दिया गया है, इसके शून्यकों का अगर हमें योग निकालना है तो हम क्या कर डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। हमें ये दोनों करने की जरूरत नहीं है भाई, हमें ये डिवाइड करने की जरूरत नहीं है भाई, हमें डायरेक्ट करने की जरूरत है। माइनस एक्स का गुणांक डिवाइड कर देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। उसके बाद अगर हमें अल्फा और गुना का गुणनफल निकालना है, यानी कि इस बहुपद के शून्यकों का गुणनफल निकालना है, तो हमें फिर से ये गुना करने की जरूरत नहीं है, फिर से यहाँ निकालने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, अचर पद को लिख देंगे और डिवाइड कर देंगे किससे, एक्स स्क्वायर का गुणांक के साथ। भाई तगड़ा कॉन्सेप्ट मैंने दिया भाई, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये, आप लोग लिख लीजिए इसको, अपना नोट्स बना लीजिए, इसको इंपॉर्टेंट करके रखिए क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। तो चलिए अभी थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ कि इसको प्रूव करते हैं हम लोग कि ये कैसे है भाई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा क्लास में भाई, समझ में आ रहा होगा। जितने भी कंसेप्ट हैं ये थोड़ा टेढ़े कंसेप्ट हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ इनको एकदम आसान तरीके से समझाने का, ठीक है। अब मैंने सबसे पहला जो लाइन कहा था इसके बारे में, मैंने क्या कहा था कि दुनिया का चाहे कोई भी बहुपद क्यों ना बना हो, दुनिया का चाहे कोई बहुपद क्यों ना बना हो, वो बना कैसे होगा। दुनिया का चाहे कोई भी द्विघात बहुपद, माफ करिएगा मैं द्विघात बहुपद बोलना चाह रहा हूँ, कि दुनिया का कोई भी द्विघात बहुपद कैसा भी हो, कैसा भी द्विघात बहुपद हो, बना कैसे होगा, इसी तरीके से बना होगा भाई, इसी तरीके से बना होगा, इसी तरीके से बना होगा। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस उसके शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा। तो मैंने ये बहुपद निकाला, मैंने ये बहुपद है, इसका सॉल्यूशन हम निकाल कर रखे हैं, जहाँ पर हमें अल्फा का वैल्यू पता है, यानी कि पहले शून्यक का वैल्यू पता है और दूसरे भी शून्यक का क्या है, वैल्यू पता है। तो हम लोग इसको करके देखते हैं इसमें, क्योंकि कोई भी बहुपद कैसे बना होगा, इसी तरह बना होगा, इसी तरीके से बना होगा, इसी तरीके से बना होगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ भैया पी एक्स बराबर
पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पी एक्स बराबर क्या लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर में लिखता हूँ, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर लिखता हूँ। और ये जो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है, ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है, माइनस का माइनस मैंने कर दिया, ये अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल, इनका दो शून्य क्या है, अल्फा और बीटा हमने निकाल रखा है, तब इसका योगफल कर देना है। तो योगफल कैसे करेंगे, योगफल कैसे करेंगे, सबसे पहले करेंगे -2, उसके बाद कर देंगे प्लस, और उसके बाद हमारा दूसरा भी क्या है, ये हमारा हो जाएगा -5। ठीक है भाई, तो हमने दोनों का योग कर दिया, शून्यकों का योगफल कर दिया, एक्स को एक्स था छाप दिया, उसके बाद हमारा क्या है, अल्फा इंटू बीटा। तो हमारा अल्फा क्या है, यानी कि पहला शून्य क्या है, शून्यकों का गुणनफल। तो हमारा एक शून्य -2 है और दूसरा शून्य क्या है मेरे भाई, -5 है। अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है भाई। ये हमारा आ गया एक्स स्क्वायर माइनस, इसको अगर आप करते हैं तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये आपका -7 आ जाएगा, अंदर में क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, प्लस ये आपका क्या आ जाएगा, ये पूरा पूरी 10 आ जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आगे देखते हैं भाई, ये तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 7x + 10। ये पी एक्स क्या है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 7 + 10, ये कौन सा बहुपद का है, इस बहुपद का। हमने कैसे निकाला, शून्यकों का योगफल कर दिया और शून्यकों को गुणनफल कर दिया, हमारा क्या आ गया, बहुपद आ गया। यानी कि देखने में ये बहुपद इसके जैसा तो नहीं लग रहा है, देखने में ये बहुपद इसके जैसा तो नहीं लग रहा है, लेकिन बना कैसे है, ऐसे ही बना है भाई। कैसे बना है कि कोई भी बहुपद एक्स स्क्वायर, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस उनके शून्यकों का योग, उनके शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का क्या से बना है, गुणनफल से बना है। और मैं इसका भी क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज दिखाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई मैं बहुपद समझाने में सफल रहा आप लोगों को। अगर आपको कोई डाउट है, कहीं पर भी आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है, तो आप कमेंट में मुझे पूछिएगा, मैं अगला क्लास में उसको आपके कमेंट को रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा भाई, ठीक है। तो हमने ये जान लिया कि हमें इसका यूज कैसे किया और सारे बहुपद कैसे बने हुए हैं, मैंने ये भी प्रूव कर लिया। मैंने आपको ये भी बनाना सिखा दिया कि ये अल्फा और बीटा, इसके दो वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। ये अल्फा और बीटा क्या है, ये शून्यक है। और द्विघात बहुपद के केवल और केवल कितने शून्यक निकलते हैं, 2 शून्यक निकलते हैं, जबकि रेखिक बहुपद के केवल और केवल 1 शून्यक निकलता है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। और एक चीज़ याद रखिए भाई, ये जो आपका द्विघात बहुपद है ना, ये जो आपका द्विघात बहुपद है ना, आप सारे द्विघात बहुपद के सोल्यूशन इस गुणनखंड विधि से नहीं निकाल सकते। आप सारे द्विघात बहुपद के सोल्यूशन जो है ना, उसके जो शून्यक जो है ना, आप इस गुणनखंड विधि से नहीं निकाल सकते। उसके लिए और एक चीज़ आता है, वो एक फॉर्मूला आ जाता है, जो शायद आपके सिलेबस में अभी नहीं है, लेकिन वो एक फॉर्मूला के थ्रू, क्योंकि सारे जो द्विघात बहुपद है ना, उनका सॉल्यूशन निकालना, उनका जो शून्यक निकालना, ये इस गुणनखंड विधि से संभव नहीं है। उसके लिए एक फॉर्मूले का यूज किया जाता है, जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। जब आप 11th-12th के क्लास को पढ़िएगा, तब वहाँ आपको एक फॉर्मूला देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा हमारा जो टॉपिक है, तो मैंने ये बता दिया आप लोगों को, गुणांक वाला कॉन्सेप्ट दे दिया, अल्फा बीटा बता दिया। चल भाई, अब हम लोगों का ये सारा जो कॉन्सेप्ट था ना, खत्म। अब कॉन्सेप्ट खत्म, अब हम लोग क्वेश्चन उड़ाएंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन उड़ाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन उड़ाएंगे भाई, इसको भी हटा ही देते हैं, इसका भी कोई यूज नहीं है भाई। क्या करेंगे भाई, क्वेश्चन उड़ाएंगे। तो तैयार हैं हम सब क्वेश्चन उड़ाने के लिए, तैयार ना भाई, तैयार। चलिए, तो मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूँ, पॉलिटेक्निक 2021, ये हुआ झारखंड पॉलिटेक्निक का। ये मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ झारखंड पॉलिटेक्निक 2021 के, झारखंड पॉलिटेक्निक 2021 के पेपर में आए हुए क्वेश्चन। मैं अपने से नहीं बनाया हूँ, पेपर में जो क्वेश्चन आया है वो उसको इसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, पहला क्या दिया गया है, एक बहुपद दिया गया है। ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या किया गया है, एक बहुपद दे दिया गया है हमें, एक बहुपद दिया गया है। और क्या कहा गया है कि x⁴ - 3x²। क्या है, px = x² x⁴ - 3x² + 4x + 5। ये हमारा क्या दिया गया है, एक बहुपद दिया गया है, ठीक है। और इसको क्या करना है, विभाजित करना है, यानी कि भाग देना है। इसको भाग देना है किस चीज़ से, इसको भाग देना है x²। और हमें पता करना है कि शेषफल इसका क्या निकलने वाला है। हमें पता करना है कि इसका शेषफल क्या निकलने वाला है भाई। ऑप्शन आपके दिए गए हैं 8, 6, 3, 9। हमारे ऑप्शन क्या दिए गए हैं, 8, 6, 3, 9। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं 8, 6, 3, 9।
मैंने एक बहुपद दिया गया है, ये 2021 झारखंड पॉलिटेक्निक 2021 का सवाल है भाई। एक क्वेश्चन दिया गया है, हमें क्या बोला गया कि एक बहुपद दिया गया है x टू दी पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5, इसको डिवाइड करना है यानी कि भाग करना है x² माइनस x प्लस 1 से, और हमारा शेषफल पूछा गया है कि कौन सा A B C D, हमारे पास क्या है 4 ऑप्शन दिए गए हैं भाई। तो देखिए अगर ये बहुपद रैखिक होता, अगर ये बहुपद हमारे पास रैखिक होता यानी कि इसको x प्लस 1 अगर हमारे पास दिया होता तो हम इसका शून्य इजीली निकाल सकते थे, x का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते थे और इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते और हमारा सोल्यूशन निकल आता। लेकिन यहाँ तो ये द्विघात बहुपद है, लेकिन द्विघात बहुपद के भी सॉल्यूशन हम निकालना जानते हैं। अब हमने सीख लिया है द्विघात बहुपद का भी सॉल्यूशन निकालना, तो क्या हम अब इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे उसके बाद डिवाइड करेंगे। लेकिन कुछ समय पहले मैंने एक चीज़ कहा था कि कुछ बहुपद ऐसे हैं, ठीक है, कुछ बहुपद ऐसे हैं जिनका सॉल्यूशन निकालना गुणनखंड विधि से संभव नहीं है। वो आप एक फॉर्मूला से निकलता है जो आपके अगले क्लासों में 11 12 आप जब पढ़िएगा तब आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग अपना क्या करते हैं, सिंपल सा भाग करते हैं, क्योंकि हमें बेसिक तो आता ही है भाई, क्योंकि बेसिक के आगे दुनिया में कुछ नहीं है। आपका अगर बेसिक क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर जाइएगा, ठीक है। तो बेसिक विधि से हम लोग बनाते हैं भाई। यहाँ पर लिखते हैं x² माइनस x प्लस 1 मैंने कर दिया, इसको क्या कर दिया x टू दी पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 कर दिया, हमने ये कर दिया, ठीक है। तो अब मैंने जो भाग करने का जो यूनिक तरीका पिछले क्लास में क्या कर दिया था, बता दिया था कि हमें ज़्यादा कुछ देखना नहीं है, सिर्फ इसको पहला को देखना है और इसको पहला को देखना है, किसी और को देखना नहीं है हमें एक्स्ट्रा में, ठीक है ना भाई। तो चलिए आज थोड़ा जल्दी करते हैं भाई इसको, ठीक है। तो ये x² है, मुझे x टू दी पावर 4 बनाना है, पॉजिटिव में बनाना है, मुझे क्या करना होगा x² से ही गुना करना होगा, तभी जाकर x² और x² क्या हो जाएगा x टू दी पावर 4। फिर इससे मल्टीपल करते हैं तो x² और x³ हो जाएगा, माइनस की प्लस, प्लस माइनस माइनस, उसके बाद आता है प्लस 1 आता है 1x² 1x² आ जाएगा। सॉल्यूशन करते हैं भाई, कुछ नहीं है, ये यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस। अब देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब अगर माइनस है तो ये x टू दी पावर 4 नेगेटिव खत्म। अब बात करता हूँ 3x² से, ये तो घटेगा नहीं, x तो घटेगा नहीं, 3x² से x तो घटेगा नहीं, क्योंकि किसी भी चीज़ को, किसी भी बहुपद को घटाने और बढ़ाने के लिए उसके दोनों का क्या होना चाहिए, जो घात है वो बराबर होना चाहिए। घात बराबर होगा तभी हम उसको प्लस और माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये x वाला 4x से घट जाएगा, ठीक है, 4x से घट जाएगा, ये तो प्लस है। अब देखिए ये 3x² पहले x² को लेते हैं, सबसे पहले अरेंज करने का जो तरीका है बड़े घात को हम लोग लेके चलते हैं, फिर हम लोग छोटे घात में आते हैं, ठीक है। तो बड़ा घात क्या है हमारे पास, ये 3x² है, ये 3 माइनस 3x² है और ये माइनस x² है। तो ये दोनों को अगर हम करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा 4x² हो जाएगा भाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा 4x² हो जाएगा। नहीं ये x नहीं, थोड़ी मैंने कैलकुलेशन थोड़ी भूल कर दी, ये x² है, x² को x² मल्टीपल करेंगे x टू दी पावर 4, ये x² को x से मल्टीपल करेंगे तो x³ हो जाएगा, x³ हो जाएगा। उसके बाद जब x² को मैं इससे मल्टीपल करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा x² हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने प्लस माइनस माइनस ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है भाई, ये x³ हो जाएगा। अब मेरे पास क्या हो गया ना कि एक तो कट गया, लेकिन उसके साथ एक जो है ना रिश्तेदार आ गया भाई, एक रिश्तेदार आ गया। अब इसका भी स्वागत करना होगा, तो इसको जैसे का तैसे उतार देते हैं, प्लस का प्लस तो प्लस का x³ निकाल लेते हैं। अब ये मुझे बताइए कि ये माइनस 3x² और ये माइनस x² क्या हो जाएगा, ये माइनस तो हो जाएगा लेकिन क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये आपका हो जाएगा क्या 4x² हो जाएगा, प्लस मेरे पास क्या बचा हुआ है 4x प्लस 5, इसको तो हम सेम टू सेम उतार देते हैं, कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। उसके बाद मुझे x³ लाना है, मेरे पास x² पड़ा हुआ है, मुझे क्या करना होगा पॉजिटिव x³ लाना है, डायरेक्ट x से मल्टीपल कर देंगे भाई। तो x से जैसे मैंने कर दिया, ये क्या हो जाएगा x से करेंगे तो x³, ये आपका हो जाएगा x³, ये हो जाएगा माइनस और ये प्लस, माइनस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस x² आपका हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या है प्लस और प्लस, प्लस x हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा। अब हम करके देखते हैं, करके क्या देखते हैं, देखिए ये जो हमारा x³ है ये कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस, हम माइनस कर रहे हैं सबको, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा भाई। अब देखते हैं करके, तो ये आपका x³ खत्म, x³ खत्म, प्लस माइनस। अब देखिए x² और 4x² कितना होगा आपके पास, क्या होगा डाटा आपके पास हो जाएगा 3x², यानी कि प्लस माइनस माइनस तो होगा। आपको ये तो पता चल गया कि भाई ये तो प्लस माइनस 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 तो होगा, पता चल गया, लेकिन साइन क्या आएगा प्लस का कि माइनस का, मैंने पहले ही बताया है, जो भी संख्या बड़ी होगी उसकी ही साइन क्या हो जाएगा आ जाएगा। अगर ये यहाँ पर x बड़ा होता तो इसको लिखते, अगर यहाँ पर इसके साइन को लिखते, अगर लेकिन यहाँ पर क्या है 4x² बड़ा है इसलिए हमने किसको लिखा 4x² का, 4 यहाँ पे बड़ा है तो हमने 4 के सामने वाला साइन को लिखा, माइनस को उतार दिया, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखते हैं तो ये आपका 4x हो जाएगा, ये आपका x हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस 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 तो होगा, ये पता चल गया, तो -4 से 1x गया तो ये आपका आ जाएगा 3x,
ये आपका 3x, ये आपका आ जाएगा 3x, ये आपका आ जाएगा क्या, ये आपका आ जाएगा 3x, ये आपका 3x, और ऊपर से ये जो आपके पास बचा हुआ है ये आपका आ जाएगा +5 का +5, लेकिन यहाँ माइनस के प्लस, यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि बड़ा संख्या के सामने जो भी डिजिट जो भी साइन रहता है उसी को हम अप्लाई करते हैं। तो आपके पास अभी बन गया 3x² + 3x + 5। अब मुझे 3x² लाना है, लेकिन पॉजिटिव का कि नेगेटिव का, मुझे एक चीज़ बताइए, पॉजिटिव लाना है कि नेगेटिव लाना है। ये मेरा पॉजिटिव दिया हुआ है, ये मेरा पॉजिटिव दिया हुआ है, मुझे लाना है नेगेटिव, तो मुझे ऑलरेडी एक चीज़ करना होगा भाई कि मुझे एक नेगेटिव लेना होगा। नेगेटिव क्या लेना होगा, मेरे पास x² पड़ा हुआ है, अब मेरे को सिर्फ और सिर्फ 3 चाहिए भाई। तो अब मैं मल्टीपल करता हूँ 3 को x² से, तो मेरा क्या आ जाएगा, ये प्लस की माइनस, तो प्लस माइनस माइनस का 3x², माइनस का 3x²। उसके बाद ये 3 को मल्टीपल करते हैं इससे, तो माइनस माइनस प्लस, इतना तो पता चल गया कि प्लस आएगा, तो 3 को मल्टीपल करेंगे x से कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा, ये 3x आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं -3x और +1, तो 3 बन जा 3, यानी कि ये प्लस माइनस -3 आ जाएगा। अब देखते हैं भाई, इसको माइनस कर देते हैं, इसको माइनस सबको माइनस करते हैं, तो ये प्लस ये माइनस माइनस ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हटा दिया भाई, ये आपका प्लस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये आपका क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई। सेटिंग कर लिया हमने, अरेंज कर लिया इसको। अब देखते हैं, ये तो प्लस माइनस खत्म, ये प्लस माइनस खत्म, हमारे पास क्या बचा, 5 और 3 दोनों प्लस में है 8। यानी कि हम जब इसको सॉल्यूशन करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, ये शेषफल कितना बचता है भाई, शेषफल हमारे पास क्या बचता है, 8 बचता है। और शेषफल हमें क्या पूछा गया था, शेषफल ही पूछा गया था, और हमें 4 ऑप्शन दिए गए थे A B C D। हमारा कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अब की बार पॉलिटेक्निक पार। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अब की बार पॉलिटेक्निक पार। तो ये पेपर का सवाल था भाई, 2021 पॉलिटेक्निक से पूछा गया था ये क्वेश्चंस। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे इस क्वेश्चंस को, समझ रहे होंगे इसकी इंपॉर्टेंस को। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा तो पेपर में जरूर फोड़ के आइएगा। अदरवाइज आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता। कॉन्सेप्ट अगर आपके बहुत अच्छे तरीके से क्लियर आपने कर रखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको बहुपद का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करना है तो आप मेरा पहला वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने वहाँ बहुत बेसिक से चीज़ों को क्लियर किया। ठीक है भाई, तो चलिए अब दूसरा सवाल आज का देखते हैं। दूसरा सवाल आज का देखते हैं भाई। दूसरा सवाल क्या देखते हैं कि बहुपद क्या दिया गया है, कि बोला गया है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, और शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल आपको दिया गया है 1/4, शून्यकों का योगफल दिया गया है 1/4, और आपको और इसका योगफल शून्यकों का योगफल दिया गया है कितना, 1/4, शून्यकों का योगफल दिया गया है 1/4, और आपसे और गुणनफल दिया गया है, और गुणनफल आपको दिया गया है क्या, -1। क्या बोला गया है कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल आपको दिया गया है 1/4, और आपको उसका गुणनफल दिया गया है, शून्यकों का गुणनफल दिया गया है -1। आप मुझे बताइए मेरे भाई, आपको पूछ लिया गया है कि ये बहुपद क्या है, बहुपद क्या है, आपको पूछ लिया गया है कि बहुपद क्या है, तो ऑप्शन ऐसे करके दिया गया था, 4x² + 2x। आपसे पूछ लिया गया था कि ये जो दो बहुपद हैं, बहुपदों के शून्यकों का योग क्या दिया गया था, 1/4 दिया गया था, और उसके योगफल, उसका गुणनफल कितना दिया गया था, -1 दिया गया था, और पूछ लिया गया था कि बहुपद क्या है, वो द्विघात बहुपद को क्या है। तो अरे भाई, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आप ढूंढते रह जाइएगा कि भाई इसका हम क्या करेंगे। पहले आप यही क्वेश्चन लीजिएगा, इसका अल्फा और बीटा निकालिएगा, फिर जोड़ घटाव करिएगा, फिर आप इसका निकालिएगा, इसका गुणनफल करिएगा, तब जाकर पड़ेगा। लेकिन अगर आपको पता है कि अरे मुझे नहीं जानना है भाई, मुझे इतना पता है कि दुनिया का चाहे कोई भी बहुपद क्यों ना बना हो, दुनिया का द्विघात बहुपद, दुनिया का कोई भी द्विघात बहुपद क्यों ना बना हो, वो बना कैसे, ऐसे ही तो बना है, ऐसा ही तो बना है। यानी कि कैसे बना है, ऐसा बना है, मतलब कैसे बना है, हम क्या कर देंगे कि x² लिख देंगे भाई, माइनस कर देंगे शून्यकों का योगफल, और हमें क्या दिया गया है, शून्यकों का योगफल दिया गया है, कितना दिया गया है, 1/4 दिया गया है भाई, 1/4x दिया गया है, 1/4x दिया गया है। उसके बाद दिया गया है, उसका क्या बोला, शून्यकों का प्लस बना है किसके, शून्यकों के गुणनफल के। हमारे पास शून्यकों का गुणनफल भी कितना दिया गया, -1 दिया गया है, -1 दिया गया है। ये क्या दिया गया, -1 दिया गया। ठीक है भाई, तो इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं भाई इसका। तो x² हो जाएगा, -1/4x आपके पास है, प्लस क्या निकल जाएगा, प्लस माइनस -1 निकल के आ जाएगा। अब 4 तो आपका नीचे है, तो सबको एलसीएम ले लेंगे, ये तो सॉल्यूशन करना आपको आता ही होगा, एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर क्या चल जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 4x² - x, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा भाई।
ये बहुपद कौन सा है, 4x² माइनस x माइनस 4, ये आपका बहुपद निकल के आ गया। आप कैसे निकाल पाए, जबकि आप सिर्फ और सिर्फ इस विधि से निकाल पाए जब आपको ये कॉन्सेप्ट क्या है, पता है। जिस दिन आपने ये कॉन्सेप्ट को छोड़ दिया मेरे भाई, उस दिन आपको ये निकालने के लिए आप बस ऑप्शन में घूमते रह जाइएगा। उसमें भी अगर आप सही से बहुपद निकाल पाए, उसके शून्यकों को निकाल पाए, तब जाकर आपका सवाल बनेगा, नहीं तो हिलेगा नहीं। और टाइम टेकिंग तो है ही। लेकिन अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखा है कि दुनिया का कोई भी द्विघात बहुपद चाहे कोई से भी क्यों ना बना हो, वो बना कैसे है, ऐसे बना है। कैसे बना है, x² माइनस शून्यकों का योगफल प्लस शून्यकों का गुणनफल। और मैंने वही करके निकाल दिया। ये ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, 4x² माइनस b। इस बार बदल देंगे कॉन्सेप्ट, क्या है, b4 बदल देंगे कॉन्सेप्ट। तो भाई ये भी झारखंड पॉलिटेक्निक 2021 से पूछा गया था। तो मैंने झारखंड पॉलिटेक्निक के 2 क्वेश्चनों को आज कराया, जो हमारा कॉन्सेप्ट था उससे रिलेटेड मैंने दिखाया आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जब मैं अब 2 दिन के बाद, जब मैं आपका एग्जाम से पहले जब मैं आपके पेपर को सोल्यूशन कराऊंगा, यानी कि जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर है, जब मैं सोल्यूशन कराऊंगा, तो मैं आप लोगों को दिखाता चलूंगा कि भाई मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, वो कॉन्सेप्ट का क्या यूज है, उस कॉन्सेप्ट को कैसे एक मतलब उस कंटेंट में कितना दम है, वो मैं तब दिखा पाऊंगा जब आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा। तब आप खुद मुझे बोलिएगा कि सर आपने जो पढ़ा है वो कॉन्सेप्ट सच में बहुत काबिल मतलब काम के, उसका हम लोग यूज कर पा रहे हैं। ठीक है भाई, तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ताकि हमारा परिवार क्या हो सके और थोड़ा बड़ा हो सके। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं भाई। ठीक है, चलिए।